हमारा हक लेकर रहेंगे, हमारा हक लेकर रहेंगे। एससी समाज जिंदाबाद, एससी समाज जिंदाबाद। पंडित वासुदेव शर्मा जिंदाबाद, पंडित वासुदेव शर्मा जिंदाबाद। दानक बिरादरी भी है, चमार बिरादरी भी है, वाल्मीकि भाई भी हैं, खटीक भी हैं, ओड भी हैं। हाँ जी, काफी हैं। अगर हम सब इकट्ठे हो गए फिर क्या होगा इनका? शर्मा जी आज भी बब्बर शेर है जी। शेर बूढ़ा हो जाओ फिर भी शेर ही रहेगा जी। जहाँ भाइयों का साथ होगा ना, या तो सरकार हमारी बात को सुन ले, नहीं तो भिवानी के अंदर बेचैनी फैलेगी, अफरा तफरी फैलेगी, या जो भी नुकसान नफा होगा उसका सरकार जिम्मेवार होगी। चाहते एमसी है ना सरकार के, उन्होंने सबने साजिश के तहत ये सारा प्रोग्राम बनाया है। जरूरत पड़ी तो धरना जो नहीं आमरण अनशन तक करना पड़ा तो वासुदेव शर्मा इनके साथ खड़ा मिलेगा। नमस्कार, मैं अजय। और जिस तरह से एससी समाज को दबाया जा रहा, एससी समाज की पूछ और बूझ खत्म की जा रही राजनीति के अंदर देखी जा सकती है। भिवानी हल्के से, भिवानी ज़िले से जिस समाज की 6 सीटें थी उसकी 5 कर दी गई। अब लोगों के अंदर चर्चा ये थी कि राजनीतिक दबाव के कारण हुआ और कुछ कारण हुआ, पता नहीं क्या कारण हुआ, लेकिन एससी समाज को डर था कि हम 6 सीटों के अंदर थे लेकिन हमारी तो घटा दी गई। अब जनगणना में हमारी जनसंख्या घटी है कि बढ़ी है पता है कौन नहीं, असमंजस में समाज। तो आज डॉक्टर पूर्व मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा की कोठी पर एससी समाज की मीटिंग और वहाँ पर कुछ निर्णय लिए गए। अब बात करूँगा कि क्या तो निर्णय लिए गए एससी समाज द्वारा और किस प्रकार से अब इस काम के ऊपर, इस प्रोग्राम के ऊपर भूमिका एससी समाज निभाएगा। क्योंकि बढ़ोतरी तो दुनिया की हुई, ये पहली बार हुआ कि जनगणना भी हुई, वार्डबंदी भी हुई और एक समाज की सीट तो घटा दिया गया। अब समाज की जनसंख्या घटी है बढ़ी है पता है को नहीं, लेकिन बात बताऊँगा एससी समाज। तो सबसे पहले आप सबको नमस्कार। नमस्कार। बुजुर्ग हैं, तजुर्बा है, सब चीज़ है, कभी जनसंख्या बढ़ाया करे क्या घटाया करे, मतलब बताओ विस्तार से आप। ऐसा है, कभी ऐसा समय आया नहीं कि जनसंख्या घटी हो जी, क्योंकि भिवानी के अंदर जनसंख्या बढ़ी है और एससी समाज की जो है जनसंख्या बढ़ी है। एससी समाज के साथ अन्याय किया जा रहा है। ये जो सरकार है ये सरकार एससी समाज को दबाना चाहती है। इसलिए हम जो है अब भविष्य का एक कार्यक्रम बनाएंगे ताकि सरकार को पता लगे कि हमारा दुख क्या है और हमारे जितने भी वार्ड हैं, हमारे एससी समाज के जितने भी वार्ड हैं उनको अलग अलग बांट दिया गया है। ये जो है ये सरकार की या किसी भी की चाल है। तो इसलिए हम आगे की कार्रवाई करने के लिए हम सब इकट्ठे होकर के प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो ये कैसी अगुवाई है समाजों की, किस तरह की आप देखते हैं? क्योंकि किसकी सीट बढ़नी चाहिए, बुजुर्ग बढ़ती है घटती नहीं है, तो घटा दी गई, फिर क्या समाज एक्शन लेगा, किस प्रकार से देख रहा है इसको बात को? देखिए, जिस प्रकार संविधान में हमारे को 20% का रिजर्वेशन दिया गया है, 31 सीटें हैं हमारे यहाँ पे जी, और 31 को 20% से डिवाइड करेंगे तो 6 सीटें, 6 से प्लस सीटें हमारी निकलती है जी। तो जहाँ पे हमारी जनसंख्या बढ़ी है जी, सरकार को हमारी सीटें 7 करने के बजाय सरकार ने एक सीट को घटा दिया जी। और रही बात वार्डबंदी की, वार्डबंदी कुछ इस ढंग से की गई है, शायद ये कोई सोची समझी राजनीति है, प्लानिंग है, क्या है हमारे को नहीं पता। जहाँ पे हमारे एससी समाज के वोट है उन वोटों के कुछ टुकड़ों को काट के जर्नल में मिला दिया, इधर के टुकड़े काट के दूसरे जर्नल में मिला दिया। तो एससी समाज की तो बिल्कुल ही सरकार ने अनदेखी कर रखी है सर। बिल्कुल कि एससी समाज को तो गेट्टी में गुठा दे दिया है। निश्चित रूप से अजय जी, इस ठिठुरती सर्दी में ये जो एससी समाज के जो गणमान्य साथी मेरे साथ खड़े देख रहे हो, इनके साथ बहुत बड़ी जाति है। और ये जो सीटों का जो घटाना है ना, ये वैसे नहीं हुआ, ये तो एक साजिश के तहत किया गया है। जबकि सबको पता है जनगणना के मुताबिक इनकी सीटें बढ़नी चाहिए थी 7.5 और 6 की बजाय 5 कर दी। इसी मसले पे आज हम इकट्ठे हुए और मैं तो आपके माध्यम से ये सरकार तक बात पहुंचाना चाहूँगा कि समय रहते सरकार चेत जाए
और इनका हक इनको वापस दे दिया जाए। सरकार भी थारी थम सरकार के हो और फिर नू हो जाए, इतने बड़े काम हो जाए। अन्यथा सरकार को इसका खामियाजा भरना पड़ेगा। हमने चाहे सरकार किसी की और किसी सरकार में रहे हो, जो वाजिब बात की लड़ाई हमने सरकार में रह के भी लड़ी है। निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, लेकिन जोर जबरदस्ती कोई भी पार्टी करेगी, कोई भी नेता करेगा तो उसके खिलाफ हम खींच के लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और मैं इस मामले में ऐसी समाज के साथ हूँ, और जरूरत पड़ी तो धरना जरूरत नहीं, आमरण अनशन तक करना पड़ा तो वासुदेव शर्मा इनके साथ खड़ा मिलेगा। तो लगता कि वासुदेव शर्मा ने इतनी बड़ी बात कही है, आमरण अनशन के लिए तैयार हूँ। भाई नेता तो हो तो छाए हो, चाहे वो ऐसी समाज का हो चाहे वो किसी समाज का, जब बड़ा परिवार नेता हो, क्या मानते हैं? देखो मैं एक चीज़ कहूँगा कि एससी के साथ ये जान-मानी साजिश हुई है। एससी क्या जलना बंद कर दिया? क्या एससी पैदा नहीं करता? ऐसी संख्या बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? 6 सीटों की 5 कर दी, होनी चाहिए 7.5। तो एससी के साथ जानी बुनी एक साजिश की गई है। इस हिसाब से देखो सरकार का पूरा सिस्टम पूरा हाथ है इसमें। क्या सरकार को पता नहीं? जब कोई भी जनगणना होती है, सर्वे किसी भी चीज़ की होती है, एससी की चीज़ जहाँ एससी की बेल्ट ज़्यादा है वहाँ उसे काट के अलग डाल दिया, उसका वहाँ वो कर दिया। ये संविधान के साथ छेड़खानी की गई है। और इसका जवाब अगर मान लो समाज को हमने कई बार भाई जो भी है प्रधान वो जो सिस्टम दे दिया, क्या समझ उसको गवर्नमेंट को पता नहीं इस चीज़ का? पता है, लेकिन इस चीज़ को अनगोला कर रखा है। अब हम शर्मा जी हमारे साथ हैं, हमने आगे की तैयारी ये करेंगे, अगर गवर्नमेंट हमारी बात सरकार नहीं सुन रही है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, या फिर ऐसी सीट खत्म करो, एससी को खत्म कर दो। फिर क्यों क्या जो एससी का वो सिस्टम बना रखा है? तो निकल दिया, कहावत सी है, गरीब की बहू सब की भाभी और ठड्डे बहू सब की ताई। लागत नहीं लागत हाल ऐसी समाज में ऐसा ही लग रहा है जी। ले बता दे फिर नू कुकर बनया सौदा दुकानदार होता मजबूत दुकानदार हो, शहर चौक पे बैठते हो। भाई मैं तो ये कहता हूँ ऐसे क्यों बन रहा है, ऐसे कैसे आधार हो रहा है? हमारे साथ जाति अनुजाति का वो मत करो। कहीं तो 17 वोट हैं वो किसी में डाल दिए, किसी 150 वोट से वो किसी में डाल दिए, तो वोट देने वाले कहाँ जाएंगे? वो यानी भिवानी के वोट तो जो ऐसी समाज के वोट थे उनके टुकड़े कर करके इसमें बांट दिए गए। वो उसके टुकड़े कर दिए उसी। मेरे पास 117 वोट हैं। अच्छा, सेक्टर की बैग लगती है। अच्छा जी। वो 17 वोट तो 14 में गाड़ दिए, 117 वोट। अच्छा, और 13 के रह गया, तो 450 वोट 12 में डाल दिए, तो 13 के रह गया। तो रह तो गया बाबा जी का ठुल्लू के रह गया, हो के रह गया। फिर एक चीज और है ना, अगर एससी के साथ राजनीति करना चाहते हैं ना इस ढंग से भी, एससी बेल्ट जैसे न्यारी कर दी, जहाँ जनसंख्या ज्यादा है वहाँ उनको काट के और उसमें जनरल में कर दिया। जो चीज जिसका जो हक है अधिकार है उसको वही मिला। एससी अगर ज्यादा एससी और जनरल ज्यादा है वो जनरल वहाँ रहना चाहिए, ये नहीं भी किसी के साथ छेड़खानी। अच्छा, ये कोठारा घाट हुआ तो हुआ कैसे ऐसी समाज के साथ? ये तो पता नहीं कैसे होया, लेकिन हमारा आप लोग के 100 थे कि उस टाइम जिस टाइम होता, क्योंकि ऐसी समझ के एमसी भी थे, सारी चीज थी, वो गए भी होंगे। फिर आज एमसी से हमने बात की होगी, हमें पता है नहीं। चेयरमैन भी कहा हमें पता है नहीं। हमारा 13 नंबर वार्ड है, हमारा 13 नंबर वार्ड के 350 वोट एक पक्के वोट थे जो शेड्यूल कास्ट के थे, वो 12 नंबर में डाल दिए गए। अच्छा जी। और 117 वोट थे वो 14 नंबर में डाल दिए गए। अच्छा। तो ऐसी वहाँ रहा कहाँ रह गया? ऐसी तरह है नहीं। अच्छा, हमारा वार्ड ऐसी है और सारे वोट हमारे ऐसी है, काट के एक 12 में डाल दिए, एक 14 में डाल दिए। कह सकते हैं कि ऐसी समाज के जो वोट थे इकट्ठे थे, उनको टुकड़े में बांट के इससे बांट दिया ताकि गिनती खत्म हो जाए और जनसंख्या खत्म हो जाए। ये जो चाहते एमसी है ना सरकार के, उन्होंने सबने साजिश के तहत ये सारा प्रोग्राम बनाया है कि इनके वोट ले लिए जाए, इन्हें दिया कुछ ना जाए। दिया कुछ नहीं जाए। असलियत तो यही है और उसी का परिणाम है आगाज इस ठिठुरती सर्दी में। लेकिन आज ये हमारे बुजुर्ग जिन्होंने इस टाइम में अपने घर में आराम करना चाहिए वो भी आज एजिटेशन के लिए मजबूर हैं। तो ये सब सरकारी का स्तर है। वैसे समाज ने बहुत कुछ दिया, भाजपा को दिया, सर का ताज बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन क्या बदला इस तरह से लिया जाता है राजनीति के अंदर? ऐसा है जी, ये जो सरकार है ये एससी के जितने भी आरक्षण हैं उसको ख़त्म करना चाहती है। अच्छा। क्योंकि ये ऐसे प्रतीत होता है इस शहर में कि हम तो इस शहर के रहने वाले हैं, तो
तो हमारी जितनी भी वार्ड थे, जितनी भी हमारी जनसंख्या थी, उसको अलग अलग बांट करके वो इनको जो अलग अलग कर दिया है। ये हमारे आरक्षण जो है उस पर जो है कुठाराघात है, कुठाराघात कर देगा। यानी हाँ सर, बिल्कुल आप नहीं बोलोगे तो बोलो कौन सर, क्योंकि कुठाराघात तो आपको पूरे हो रहा है। बताएं। मैं रामेश्वर गोलागढ़। अच्छा जी। आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा। अच्छा जी। कि जो यहाँ शेड्यूल कास्ट के 6 वार्ड होते थे, हमारा राइट तो ये बनता था जनसंख्या आए साल बढ़ोतरी होती है, घटती नहीं है जनसंख्या, और बल्कि शेड्यूल कास्ट में तो ज़्यादा ही बढ़ती है, मैं ये कहना चाहूँगा। और मैं आपके माध्यम से सरकार को ये चेतावनी भी देना चाहूँगा साथ के साथ कि समय रहते हमने मांग पत्र सरकार को भेज दिया है, मंत्री संत्रियों से भी मिले हैं, हमारे इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। या तो सरकार हमारी बात को सुन ले, नहीं तो भिवानी के अंदर बेचैनी फैलेगी, अफरा तफरी फैलेगी, या जो भी नुकसान नफ़ा होगा उसका सरकार जिम्मेवार होगी। क्यों? हम अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। जहाँ तक भी होगा, शर्मा जी ने कहा है, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे आमरण अनशन करना पड़े डीसी ऑफिस का आगे, हम करने से बाज नहीं आएंगे और अपना अधिकार लेकर रहेंगे। ये हमारी चेतावनी है। चेतावनी है, क्योंकि ऐसी समाज लेट जाके जाग गया है नहीं। अच्छा जी, मैं रणधीर हिनानिया। हाँ। मेरा मानना यह है बीजेपी सरकार आरक्षण से खिलाफ है। अच्छा। उन्होंने शुरुआत की है, इनकी एमसी सीट काट दो, कल एमएलए सीट काट देंगे, कल एमपी सीट काट देंगे। ये ना तो विधानसभा में होने चाहिए, ना पार्लियामेंट में होने चाहिए, कहीं नहीं होने चाहिए। मेरा ये मानना है, सरकार ये नीति है। कहीं नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हाँ। आज एमसी की नियम से लड़ाई लड़ेंगे इसकी, हम अपना अकेले लड़ाई लड़ेंगे जी, अच्छी तरह अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो आज वासुदेव शर्मा इस साजिश को किस तरह नाकाम करेगा और किस तरह ऐसी समाज की अगुवाई करेगा, क्योंकि बड़ा परिवार भी है और बड़ा परिवार के अंदर जो बात की जाए 37 के आदमी है। उसी रणनीति के तहत आज सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि सिर्फ ऐसी समाज नहीं, 36 बिरादरी इनके साथ है। जोर जबरदस्ती नहीं चलने देंगे, कोई साजिश नहीं चलने देंगे। या तो सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए इनका हक हकूक इनको दिला दे, अन्यथा 36 बिरादरी इनको सहयोग देगी। दादा नो तो नहीं है, जो दादा वासुदेव शर्मा जो शेर था, वो बुढ़ा शेर हो गया वो तो समय बताएगा जी। और इतने भाई मेरे साथ होंगे ना, तो शेर के भी नए पंजे आ जाएंगे। नए शर्मा जी आज भी गोबर शेर है जी। शेर बूढ़ा हो जाओ फिर भी शेर ही रहेगा जी। जहाँ भाइयों का साथ होगा ना, तो नए दांत भी आ जाएंगे, नए पंजे भी आ जाएंगे, चिंता ना। अच्छा, तो आज की क्या रणनीति बनाई, आज किस प्रकार से इनको समझाया, क्या आज प्रोग्राम की अगुवाई की जाएगी? आज की हम सब भाइयों ने बैठ के ये बनाई है, समाज की ऐसी समाज की एक कमेटी बनाएंगे 51 आदमियों की, जिसमें सारे गणमान्य साथी, युवा साथी जो चुनाव के इच्छुक हैं या जो हमारे पूर्व में पहले एमसी रहे हैं या सिटिंग एमसी हैं, उनकी बना के जल्द मीटिंग बुला के और हम धरना प्रदर्शन जारी करें। यानी आपके द्वारा अब आमरण अनशन की तैयारी करवाई जाएगी, सत्य महात्मा गांधी के लक्ष्य कदम चलते हैं। हाँ, निश्चित रूप से हम हर काम कानून के दायरे में करेंगे और सरकार को चेताएंगे, सरकार को बताएंगे, सरकार से मांग करेंगे। अगर किसी तरह सरकार टस से मस नहीं होती तो अगला कदम तो हमारा प्रजातंत्र में हमारे पास आमरण अनशन के सिवाय अधिकार है भी क्या, वो भी जरूरत पड़ी तो हम सारे बुजुर्ग, और मैं भी 5-7 साल छोटा हूँ बुजुर्गों से, हम सारे फिर वहीं बैठ के प्राण देंगे और क्या करेंगे। जिनका नगरों बुढ़ा नहीं है सर, चिंता। चलो, तो अब ये प्लानिंग की है। और अगर बात की जाए ऐसी समाज की, तो ऐसी समाज एकजुट देखा भी जा सकता है और कहीं ना कहीं दाढ़ मजबूत होती ही देखी जा सकती है वासुदेव शर्मा के साथ में मिलते हुए। हाँ जी सर। मेरा सरकार से निवेदन है, दरख्वास्त है, 31 वार्ड हैं, 31 को 2 और क्यों नहीं बढ़ा दिया जाता? अच्छा, फिर तो नगर निगम बढ़ा देंगे ना जी, वो तो नगर निगम बन जाएगा, फिर वो 2 बढ़ा देंगे, 2 नगर निगम बन जाएगा। तो क्या उसमें क्या दिक्कत है? नगर निगम बन जाएगा तो फिर उसके अंदर फिर क्या दिक्कत है? मांग करेंगे तो बढ़ेगा ना। आप लोग मांगते नहीं करोगे। मांग तो हम कर रहे हैं ना, हमारी सातों की मांग कर रहे हैं सर। हम तो हम कहीं से भी गटाई से कुछ भी करो, हमारी 7 सीटें बढ़ती हैं, हमारी तो 7 ही होनी चाहिए ना। 6 थी पहले, 6 से भी 5 कर दी। अच्छा, लेकिन तो 5 की 6 होगी, 6 की 5 होगी, कोई दिक्कत नहीं, ये तो 7 लेवांगे। हाँ, हमारा यही है कि हम सरकार 7 थी। अच्छा, पहले 7 से 6 कर दी, अब ये होगी 5 और आगे भी कोई उम्मीद नहीं है, आगे 4 भी हो जाएंगे अगर ऐसे चलते रहा तो। ये करते रहते हैं सारा समाज सौदा इकट्ठा कर। हाँ जी, अब ये सुनो, भिवानी के अंदर या एक बिरादरी तो कोई है नहीं, दानक बिरादरी भी है, चमार बिरादरी भी है, वाल्मीकि भाई भी हैं, खटीक भी हैं, ओड भी हैं,
हाँ जी काफ़ी हैं। अगर अमित शाह भी इकट्ठे हो गए फिर क्या होगा इनका, तो बताओ क्या होगा। फिर क्या होगा इनका। पलट हाँ जी होगा क्या। हमने अगर हमारे साथ धोखा करेंगे तो वोट किसके हैं? वोट तो ज्यादा हमारे ही हैं। एक जब बड़े जब सरकार ताज बनास को हो तो ताज तो नीचे गिरा भी कहाँ, क्योंकि समाज में इतनी एकता होती है, ताकत है, ताकत है कि वोटों की गिनती ऐसे नहीं गिनी जाती, वोटों की गिनती ताकत के रूप में मुट्ठी बंद के भी गिनी जा सकती है, चाहे छोटी काशी हो, चाहे वो प्रदेश की बात हो। तो अब अवगत कराया, चाहे आमरण अनशन की बात हो, चाहे किसी प्रकार की और अगुवाई की बात हो, ऐसी समाज की अंगड़ाई ले चुका। और अंगड़ाई देखते हैं अब ये अंगड़ाई के कहाँ पे जाके रुकने का नाम लेगी। 6 की 5 हुई या 5 की अब 7 होंगी। जैन सिन्हा से अजय नायक और पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।